रुक्मिणी हरण। श्री कृष्ण और रुक्मिणी का प्रेम भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक परंपरा में श्री कृष्ण और रुक्मिणी के प्रेम और विवाह की कथा एक अद्भुत स्थान रखती है। ये कथा केवल प्रेम की एक कहानी नहीं है, बल्कि यह धर्म, साहस और आदर्शों का प्रतीक है। रुक्मिणी हरण की कथा श्रीमद्भागवत महापुराण और विष्णु पुराण में विस्तार से वर्णित है। इसमें श्री कृष्ण का रुक्मिणी के प्रति गहन प्रेम, उनके धैर्य और बल का परिचय मिलता है। इस कथा के माध्यम से यह सिद्ध होता है कि सच्चे प्रेम में कोई भी बाधा स्थायी नहीं होती। रुक्मिणी का परिचय। रुक्मिणी विदर्भ देश के राजा भीष्मक की पुत्री थीं। वह असाधारण रूप से सुंदर, गुणवान और धर्मपरायण थीं। उनकी बुद्धिमत्ता और विनम्रता का हर ओर प्रसार था। रुक्मिणी बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण के प्रति आकर्षित थीं। उन्होंने श्री कृष्ण के गुणों, उनकी वीरता और उनके धर्म पर अडिग स्वभाव के बारे में सुनकर मन ही मन उन्हें अपना पति मान लिया था। रुक्मिणी के हृदय में श्री कृष्ण के प्रति गहरा प्रेम और आदर था, जो समय के साथ और बढ़ता गया। रुक्मिणी के भाई रुक्मी का विरोध। हालांकि रुक्मिणी श्री कृष्ण को अपना पति मान चुकी थी, लेकिन उनके भाई रुक्मी इस विवाह के सख्त खिलाफ थे। रुक्मी श्री कृष्ण के शत्रु थे और उनका विवाह शिशुपाल से करना चाहते थे। शिशुपाल चेदी राज्य का राजा था और श्री कृष्ण का कट्टर विरोधी। रुक्मी ने अपनी बहन पर दबाव डाला कि वह शिशुपाल से विवाह के लिए तैयार हो जाए। रुक्मिणी इस प्रस्ताव से बहुत दुखी हुई। उन्होंने अपने माता पिता को समझाने की कोशिश की, लेकिन रुक्मी के दबाव के कारण वे असहाय हो गए। ऐसी परिस्थिति में रुक्मिणी ने स्वयं श्री कृष्ण को पत्र लिखने का निर्णय लिया। ये पत्र उनके गहरे प्रेम और श्री कृष्ण के प्रति विश्वास का प्रतीक था। रुक्मिणी का संदेश। रुक्मिणी ने अपने सेवक के माध्यम से श्री कृष्ण को एक संदेश भेजा। इस पत्र में उन्होंने लिखा, हे द्वारकाधीश, मैंने आपको अपने मन, वचन और कर्म से अपना पति स्वीकार कर लिया है। मेरे लिए आप ही मेरे जीवन का आधार हैं। मेरा भाई रुक्मी मेरा विवाह शिशुपाल से करवाना चाहता है, जो मुझे स्वीकार नहीं। यदि आपने मुझे स्वीकार नहीं किया, तो मैं अपना जीवन त्याग दूंगी। हे प्रभु, कृपया आकर मुझे इस संकट से उबारें और अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करें। रुक्मिणी का ये पत्र श्री कृष्ण के पास पहुंचा, तो उन्होंने तुरंत विदर्भ जाने का निर्णय लिया। उनके मन में रुक्मिणी के प्रति गहरा प्रेम था और वह जानते थे कि रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से करना अन्याय होगा। श्री कृष्ण का विदर्भ आगमन। श्री कृष्ण अपने सारथी दारुक के साथ रथ पर सवार होकर विदर्भ पहुंचे। वहां उन्होंने रुक्मिणी से मिलने का गुप्त योजना बनाई। रुक्मिणी ने पहले ही श्री कृष्ण को संकेत दिया था कि वह मंदिर में देवी पार्वती की पूजा के लिए जाएंगी। यह वही स्थान होगा जहां श्री कृष्ण उन्हें लेकर भाग सकते थे। रुक्मिणी हरण। शिशुपाल और उसके समर्थक विवाह की तैयारियों में लगे थे। रुक्मिणी पार्वती मंदिर में पूजा करने गईं। जैसे ही वह मंदिर से बाहर निकली, श्री कृष्ण अपने रथ के साथ वहां पहुंचे। उन्होंने रुक्मिणी को अपने रथ पर बैठाया और वहां से तेज गति से निकल गए। ये दृश्य देखकर शिशुपाल और रुक्मी अत्यंत क्रोधित हुए और श्री कृष्ण का पीछा करने लगे। रुक्मी और श्री कृष्ण का सामना। रुक्मी ने श्री कृष्ण का पीछा किया और उन्हें रोकने की कोशिश की। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। श्री कृष्ण ने रुक्मी को परास्त कर दिया, लेकिन रुक्मिणी के अनुरोध पर उन्होंने रुक्मी का वध नहीं किया। उन्होंने रुक्मी को जीवन दान दिया, लेकिन उसे अपमानित करने के लिए उसके बाल और मूंछें काट दी। इस घटना के बाद रुक्मी ने कसम खाई कि वह कभी अपने राज्य में वापस नहीं जाएगा। विवाह और द्वारका वापसी। श्री कृष्ण रुक्मिणी को लेकर द्वारका लौट आए। वहां उनका विधिवत विवाह हुआ। यह विवाह पूरे यदुवंश के लिए एक बड़ा उत्सव था।
रुक्मिणी और श्री कृष्ण का मिलन प्रेम, त्याग और साहस का आदर्श उदाहरण है। रुक्मिणी और श्री कृष्ण का वैवाहिक जीवन। द्वारका में रुक्मिणी ने श्री कृष्ण के साथ एक सुखमय जीवन बिताया। वह उनकी प्रमुख पत्नी बनी। उनके पुत्र प्रद्युम्न का जन्म भी द्वारका में हुआ। रुक्मिणी ने अपने सादगी, विनम्रता और धार्मिकता से पूरे द्वारका का मन जीत लिया। रुक्मिणी हरण की कथा ये संदेश देती है कि सच्चा प्रेम किसी भी बाधा को पार कर सकता है। ये कथा नारी के आत्मनिर्णय और साहस का भी प्रतीक है। रुक्मिणी ने अपने जीवन का निर्णय स्वयं लिया और अपने प्रेम को पाने के लिए हर चुनौती का सामना किया। श्री कृष्ण का रुक्मिणी के प्रति समर्पण ये दिखाता है कि प्रेम में समानता और आपसी सम्मान का कितना महत्व है। रुक्मिणी हरण की कथा न केवल भक्तों के लिए प्रेरणा का स्रोत है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति और धर्म के आदर्शों को भी प्रदर्शित करती है। ये कथा ये भी सिखाती है कि प्रेम, विश्वास और धैर्य से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। श्री कृष्ण और रुक्मिणी का ये दिव्य प्रेम युगों युगों तक मानवता के लिए एक आदर्श बना रहेगा।